तो उस बस में बैठ के मैं यहाँ तक आया और बस ने मुझे यहाँ पे उतार दिया है। अब यहाँ से एक रास्ता तो सीधा जा रहा है, ये देखिए पीछे ये जा रहा है, और एक ये रास्ता जा रहा है नीचे लिविंग रूट्स ब्रिज की तरफ। यहाँ पर लिखा है काफ़ी कुछ। तो टायरना विलेज 0.63 यानी कि आधा किलोमीटर, सोफी विलेज 163 किलोमीटर, अच्छा 1.63 होगा, और लिविंग रूट ब्रिज लिखा है 4.63 यानी 4.5 किलोमीटर से ऊपर है, लगभग 5 किलोमीटर। तो पैदल चलते हैं, बढ़ते हैं रास्ते पे आगे, और क्या कर सकते हैं। कोई गाड़ी तो दिख नहीं रही है नहीं यहाँ पे। ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर कोई गाड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखो घाटी में धूप लगी हुई है, चमक रही है इधर धूप पीछे, और हल्के बादलों के पीछे है, और यही ट्रॉपिकल, ये देखिए नारियल के पेड़ जहाँ मिला था। तो ये देखो भरत भाई मिल गए। बडंग भाई। हाँ जी, हाँ बडंग भाई। और बडंग भाई के गांव का नाम है? मेरा गांव तो हुआ मोलाई में नकुआर, शिलोंग। अच्छा हाँ, शिलोंग सिटी का। लेकिन भरत भाई टूरिज्म में काम करते हैं। हाँ जी जी। और इनका खुद का पर्सनल कैब है। हाँ, तो कहीं भी जाना हो, अभी देखो टूरिस्ट कैब भी मिलेगा। देखो मच्छी पकड़ के आ रहे हैं, मिलेगा, बोले इनोवा मिलेगा, सब मिलेगा, थार भी मिलेगा, कैब मिलेगा, लोकल टैक्सी मिलेगा, सब मिलेगा। तो मुझे भी इन्होंने पिक कर लिया सुनसान रोड पे, और ये भी डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। तो हाँ, बढ़िया हो गया, पूरा डिस्काउंट में दे रहा है आपको। हाँ, फुल डिस्काउंट में ले जा रहे हैं मुझे। और अब कोई गाड़ी चाहिए भी, मेरा नंबर फोन ले लिए। हाँ, फोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैं भी ले लूंगा फोन नंबर बडंग भाई से। ठीक है, ये भी मेरा दोस्त लेगा। देखो एक और दोस्त आ गए, वो भी क्रॉस कर रहे हैं, वो भी टूरिस्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये है टूरिस्ट लाइन, और सर्दियों में ज्यादा धूप निकलती है मेघालय में। हाँ। गर्मियों के मुकाबले, गर्मियों में तो यहाँ बारिश कभी बारिश। हाँ, तो अगर आप वजह से वो बोलने नहीं सही है यहाँ में, कभी बारिश कभी धूप, बिल्कुल कभी फॉग। सबसे अच्छा महीना है विंटर यहाँ घूमने का। नहीं विंटर नहीं, समर में, समर वेकेशन एकदम बढ़िया है। मार्च अप्रैल नहीं जून जुलाई में बहुत बड़ा बारिश, फॉग। अच्छा, बारिश फॉग, जहाँ भी जाएगा सारा फॉल मिलेगा। अच्छा, वाटरफॉल्स मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट विलेज आ गया, और बहुत ही पास टरना विलेज। ये इस तरफ से ये बिल्कुल रूट्स के पास हैं, और रूट दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, जो कि मोर पॉपुलर वे है। लेकिन ये साइड भी आपको सर्किट पूरा करने में मदद करेगा। एक तरफ से जाइए और दूसरी तरफ से आइए, या दूसरी तरफ से आइए और दूसरी तरफ को निकलिए। ब्रेक ऑन थ्रू टू दी अदर साइड। चलो, बने रहते हैं रास्ते पे। वो देखो बच्चों का फुटबॉल आ गया है, तो क्योंकि शिलोंग है तो फुटबॉल का क्रेज है यहाँ पे बहुत। ये देखो छोटा रोनाल्डो, और ये है छोटा सुनील छेत्री। एक रास्ता ऊपर जा रहा है, और एक ही हम नीचे को चले गए। ब्रिज डेफिनेटली नदी के पास होंगे। सो दिस इज द एंट्री गेट टू रीच द डबल डेकर रूट ब्रिज। देयर आर सम शॉप्स अराउंड हियर। नो, नथिंग, थैंक यू। So this is the path going inside the forest through the village, and lot of tourists can be seen on the path, along the path. And let's continue. तो अभी सीधा क्रॉस करते ही स्टेयर्स नीचे को उतर रही थी, एक ऊपर को चढ़ रही थी, लेकिन हमें नीचे को जाना है, क्योंकि डेफिनेटली रूट्स ब्रिज नीचे नदी के पास होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 5 बजे डबल डेकर रूट ब्रिज को एंट्री बंद हो जाती है। तो अभी बज रहे हैं 4:20,
और टोटल रास्ता है 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा। तो बताइए क्या मैं 40 मिनट के अंदर इस जंगल के रास्ते से 4.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाऊँगा? बताइए 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 कमेंट्स में। तो चलो मैं तो कोशिश करूँगा ही डेफिनेटली। अगर नहीं होती एंट्री तो फिर मैं वापस आके आज यहीं स्टे करने वाला हूँ। फिलहाल मैं बढ़ता रहता हूँ अपने रास्ते पे। तो बहुत ही स्टीप स्टेयर्स हैं, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि खड़े पहाड़ पे नीचे उतर रहा हूँ, और बहुत ही लंबे हैं। काफ़ी लोग जो रास्ते में मिल रहे हैं वो बता रहे हैं लॉन्ग वे टू गो ब्रो, पर मैं तेज़ बना हुआ हूँ रास्ते पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पहुँचूँ और 4-5 मिनट की वजह से मुझे एंट्री ना मिल पाए। चलो बने रहो। तो ये देखिए जंगल के बीच में बहुत ही स्टीप सेक्शन है सीढ़ियों का, और अगर यहाँ से चढ़ना पड़ जाता तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। इतना स्टीप है, मैं देख के घबरा रहा हूँ। और फिलहाल उतरना पड़ रहा है तो मैं तेज़ी से उतर रहा हूँ और जल्दी मिलता हूँ आपसे आगे। तो सीढ़ियाँ और भी छोटी हो गई है और इसमें तेज़ी में उतरने में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि जब पैर रखने के लिए जगह नहीं है तो तेज़ी से आदमी कहाँ उतर पाएगा। तो वो देखिए सामने एक गाँव नज़र आने लग गया है, इधर धूप छिप रही है और सामने वो गाँव है, वो देखिए पल्ली पार। तो वहाँ तक पहुँचना है मुझे। तो वहाँ तक टोटल होगा करीब 8 किलोमीटर, क्योंकि 4 इधर से तो 4 उधर से भी होगा, पक्की बात है। ब्रिज यहीं कहीं है नीचे, नदी की आवाज़ आने लगी है और अभी भी बहुत स्टीप है सीढ़ियाँ। तो मैं फटाफट लगा हूँ और टाइम हो गया है। सो दीज जंगल्स आर फक एज ह्यूमिड, और ट्रॉपिकल होने की वजह से इतना पसीना आ रहा है। इतना पसीना तो यार हिमालयाज में भी नहीं आता, खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी, और यहाँ तो उतराई में इतना पसीना आ रहा है। तो अब ये सोचिए कि अगर इसे चढ़ना पड़ गया तो क्या होगा। लेकिन मैं बहुत तेज़ी में उतर रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से। देख रहे होंगे आप मेरी जैकेट भी उतर चुकी है। तो चलो ठीक है, उतरता हूँ आगे। तो ये कुछ लास्ट सेट ऑफ स्टेयर्स बची हैं, देख रहे हैं आप कितनी खड़ी चढ़ाई है। 4 टांग वाला कुत्ता भी नहीं उतर पा रहा ढंग से। तो फटाफट नीचे पहुंचता हूँ विलेज में और देखता हूँ यहाँ से कितनी है दूरी। तो ये आ गए हम गांव के अंदर। गांव के अंदर आते मुर्गे और कुत्ते ने हमारा किया स्वागत। और देखिए गांव में चारों तरफ फूल लगे हैं, बहुत ही सफाई है। ये मेघालय है, दिस इज़ बेटर देन यूरोप। और सिर्फ 3 मिनट दूर हैं हम एक लिविंग रूट ब्रिज से। व्हाट क्या? ओके टिकट। सो आई एम वॉकिंग थ्रू द विलेज राइट नाउ, और 30 रुपये की टिकट लगी। इट वॉज समथिंग काइंड ऑफ एंट्री फी आई गेस थ्रू देयर विलेज, सो दे माइट बी चार्जिंग एवरी इधर। सी दिस ब्यूटीफुल हाउस इन मेघालय। This is something good to see, something new, something unique. Very beautiful. So there was single living root bridge, but I was not interested into it. It's taking too much of my time, and now on my way to the double-decker living root bridge. तो यहाँ पर देखो चौराहा बन गया। वन वे इज गोइंग डाउन, वन वे इज गोइंग टू अदर साइड। So very beautiful village. So that boy told me that it's 30 minutes of walk from here, and we are only left with 20 minutes in hand. And the main reason is the beauty of the village. I was mesmerized there. My foot were kind of cemented to the pathway. My eyes watching through the village. So it was the main reason. But still I'm trying to reach there as early as possible before the closing of the park.
Finally we have reached somewhere near the river and there are few shops around the river, and then there is a very fascinating bridge. Oh wow, it's lovely little beautiful bridge, and look at the beautiful river flowing down. तो ये देखिए, ऐसे पुल को पार कर रहा हूँ जिसको खतरनाक डर लग रहा है पार करते हुए। वो देखिए नदी कितनी नीचे बह रही है और पूरा स्प्रिंग से बना हुआ पुल है। छोटी छोटी ये लगी हैं जालियाँ बचाने के लिए, और हिल रहा है पुल। ये तो लक्ष्मण झूला से भी खतरनाक है। तो पैर भी कांप रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरे साथ पीछे गांव के लोकल विलेजर्स भी हैं, चल रहे हैं। और तो देखिए नीचे नदी, देखिए नीचे नदी। स्काई वॉक से भी बढ़िया है ये, दिस इज मून वॉक। ओह माय गॉड, टांगे कांप रही हैं पर फिर भी धीरे धीरे भगवान पर भरोसा रख के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पार करते ही अब शुरू हो गई है चढ़ाई फिर से। तो मुझे लग रहा था इसी नदी पे होगा डबल डेकर ब्रिज, पर शायद कहीं दूर जंगलों के बीच में। चलो, चढ़ाई उतराई से तो अच्छी है। उतराई में बहुत परेशानी थी भाई, सीढ़ी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब चढ़ाई में तो चढ़ ही जाता है पहलवान आदमी। सीढ़ियाँ चढ़ते ही है जंगल का इलाका शुरू हो गया है। अभी भी सीढ़ियां हैं लेकिन उस तर्ज पर खड़ी नहीं है जैसे पहले पहाड़ पे हो रही थी, और जंगलों के बीच की सुहानी सीढ़ियां हैं। तो किसी ने लट काट के रखा हुआ है, देखो जंगल की निगाह में। पता नहीं कितनी दूर है अब, लेकिन जाना है तो जाना है। तो चले गए अपने रास्ते पे बस तेजी में। तो इस तरफ आने लगी है एक और नदी की आवाज, यानी कि ये देखो दो बच्चे कुछ पकड़ के ला रहे हैं। क्या है? मच्छी? क्या है ये क्या है? ये क्या है? तो ये नदी पास ही है, यानी कि डबल डेकर रूट ब्रिज भी पास ही होना चाहिए। शायद मुझे दिखने भी लग गया है, कुछ पेड़ दिखने लग गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये देखिए यहाँ जंगल में मैं पानी पीने के लिए रुका, और बिल्कुल चट्टान में से फट के निकल रहा है कुदरती पानी। देखिए ऊपर कोई पानी नहीं है, और यहीं पर से चट्टान में से फट के इसका उद्गम हो रहा है। तो बहुत ही मीठा जल है। तो वैसे मैं कम पीता हूँ, पर मैंने खूब पिया है दबा के, और पी लेता हूँ। So this is the order of Nongigrat Ekla Nongigrat Siddharship that the no visitors allowed enter on Sunday. So Sunday is not a good day to come here. This is the very useful information. And again another round of steel bridge, but this is much wider and non-fearable to walk on. Let's focus on the waterfalls. Let's focus on the river coming from the high mountains. Beautiful setting. So visitors are coming back from the double decker route bridge, and we are heading towards it. So very beautiful river, Norni Ghat river. Beautiful landscape. Now my search is to see the double decker route bridges, and I am pretty assuming that that is behind these mountains,
on some other river, and there is some pool to bathe in or probably dive in. So another beautiful house around the bridge. And now comes the steeper part, stairways to heaven. So I've reached here और आगे बढ़ते रहेंगे. गांव से भी लग रहा है दूसरी तरफ है. बहुत गांव बसा दिए इन्होंने. मैप में इतने गांव नहीं दिख रहे जंगल में जितने गांव यहाँ है. तो फाइनली पहुंच गए हम लिविंग रूट्स ब्रिज पे, मेरी आंखों के सामने. पर आप भी आनंद लीजिए अब. The moment of truth has arrived. So this is real, a living root bridge. Click a picture of mine from here. तो टाइम हो रहा है 5:01 और सिंगल लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंच गए हम, लेकिन डबल डेकर रूट ब्रिज तक नहीं पहुंच पाए. तो बहुत दुख है इस बात का. और शाम की लाइट भी जा रही है, तो लाइट जाने से क्या होता है कि कैमरे पे अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती कम लाइट में. तो कोशिश करूँगा कि कल सुबह उठ के जल्दी वहाँ जाया जाए और फिर वहाँ से दर्शन करके यहाँ से आगे वापस शिलोंग की तरफ. तो चलो ठीक है, यहाँ गांव में देखता हूँ कहीं होटल मिल जाए. वैसे इन्होंने मुझे ऑफ़र किया है 300 रुपये में बेड, तो नॉट अ बैड डील. खाना भी दे रहे हैं, तो इन्हीं के पीछे चलता हूँ और देखता हूँ क्या व्यवस्था है. विलेज देयर इज़ अनदर पाथ ऑफ स्टेयर्स गोइंग स्ट्रेट अप, नॉट टुवर्ड्स द विलेज, एंड यू जस्ट climb up the stairs and try to reach the double decker. So locals told me that the double decker is around 2 minutes of walk from here. Now let's see how much time does it really takes. So on my way to double decker bridge through the village. Now after another right turn, I'm now going downwards towards the stream again, and probably on the same stream which we saw a single route bridge, the double decker bridge also lies, and it is, I mean, on the upper part of it. So now entering the double decker route bridge gateway. So again there was a 50 rupee charge to enter the park to see the double decker route bridge, and now double decker is right in front of my eyes. I will show you right away. These are the double decker route bridges, and that is the upper deck and this is the lower deck, and they have, I mean, modified it with some logs and splinters. So this is double decker living route bridge for you. And this is the pool around the double decker bridge, and people are taking bath in there. So definitely I will also plunge in to this beautiful water pool. Let's jump in. People are bathing around, so I will also plunge into the river along with them and have some good time. She is my host, and these are the little kids in the house. A lot of kids around here, and this is their kitchen. It's all wooden house. I am standing on a wooden flooring. Then we have wooden walls, and then this is a small doorway to get inside the room, and we'll see how our room looks. This is the doorway, all wooden door,
and all wooden flooring. You can see this is all wooden flooring, and then they have a bed inside this small house, a small room with two windows at each corner. Let me turn on the lights. Okay, so this is the room. So they have two windows and then an exit doorway towards the balcony. So very beautiful room, and they have wooden bases up there on the tin and some mosquito repellent nets. So plug is there and children are there. Okay, so give big smiles. Okay, thank you so much. So the food came from there, the kitchen, and it's right in front of me. So some authentic food in the lap of Shivalik Hills near Garo and Jayanti Hills. So I'll enjoy my food and see you tomorrow. Shabba khair. Good night. So she is the oldest person right here, and she is the mother of the house, and little children having food in their kitchen, everyone enjoying, and it's a pretty sweet kitchen, a smaller one though, but a very happy kitchen. Thank you for a lovely time.